बिहार में चुनाव है और नेता जनसंपर्क में जुट गए हैं। किसकी कितनी दावेदारी और जनता पर कौन पड़ेगा भारी। इसी क्रम में हमारे साथ दीघा विधानसभा क्षेत्र के संजीव चौरसिया जी हैं, बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। सर, इस बार भी आपको उम्मीदवारी मिली है, पिछले बार के कार्यकाल का हिसाब क्या आपने जनता को दे दिया है? निश्चित तौर पर उसके आधार पर ही चयनित होकर पार्टी ये जिम्मेदारी देने का काम करती है। तो जनता के साथ लगातार जो 5 वर्षों का सेवा का भाव जो रहा है, सेवा संघर्ष समर्पण जो मूल सिद्धांत और मंत्र के साथ, आज उसी का परिणाम है कि पार्टी ने भी फिर से चयनित करने का काम किए। उसके लिए भी मैं केंद्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जनता सर्वोपरि है। जनता हर स्थिति परिस्थिति और जन भावना और हर परिस्थितियों को समझते हुए जनता का जो भाव है वो निश्चित तौर पर मिल भी रहा है और आशीर्वाद मिल रहा है। और वही अपेक्षा और आकांक्षा करेंगे कि 3 नवंबर को भारी मतों से जनता निकलकर एनडीए के प्रत्याशी मुझे डॉक्टर संजीव चौरसिया को कमल छाप पर वोट करने का काम करें। अच्छा, जनता के बीच इस बार क्या रोड मैप हो गया, खास तौर पर दीघा विधानसभा क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो? दीघा विधानसभा के इंफ्रास्ट्रक्चरल विकास का जो बड़ा पैमाना हमने तय किया है, 105 करोड़ का आरसीडी का है, 20 करोड़ का है, अलग अलग 150-200 करोड़ का आरसीडी का सड़क प्रयास से जो बनवाए हैं वो बहुत बड़ा बूम रहा है जनता के दृष्टि से। कि 13-13.5 किलोमीटर से लेकर अलग अलग प्रकार से सड़कों का निर्माण से लेकर फिर स्लम बस्तियों में वहाँ पर कम्युनिटी हॉल का निर्माण से लेकर, और इधर के क्षेत्र में गर्दनी बाग साधनापुरी जहाँ घूम रहे हैं यहाँ भी टेंडर भी हो गया। अपने पास माननीय वार्ड पार्षद अविनाश मंटू जी भी हैं, यहाँ के मंडल के अध्यक्ष अभिषेक बिन्नी जी भी हैं, अभिभावक जयप्रकाश जी भी हैं। सब लोग साथ में चल रहे हैं। और इस बात को है कि जहाँ जहाँ विकास के काम हुए हैं, जल जमाव के निजात मिले हैं। जो पहले जल जमाव बड़ा ये हिसाब से दृष्टि से होता था, तो बादशाही पैन को जो मुक्त किया गया अलग अलग प्रकार से अतिक्रमण के, इससे तब पानी का बहाव भी पूरा तेज़ गति से चल रहा है। जो टेंडर की प्रक्रिया में है, आपको ठीक चुनाव के बाद वो भी कार्य की प्रगति जहाँ जहाँ रुकी हुई है वो दिखाई देगी। सर, अगर जल जमाव की हम बात करें तो गर्दनी बाग विधानसभा क्षेत्र ये आपका ही आता है और गर्दनी बाग में अब भी पानी निकालने का काम किया जा रहा है, वो भी निजी स्तर पर काम किया जा रहा है। आप समझ सकते हैं 15 नंबर से जो आने वाली जो रास्ते हैं उसमें कभी भी 10 बूंद बारिश हो पानी लग जाता है, आने जाने में लोग बाधित होते हैं। उसका भवन निर्माण का जो काम का जो गति चल रहा है, उसके लगातार जो जल जमाव के लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी की जो बैठक हुई थी, हमने भी और माननीय वार्ड पार्षद और पार्टी के सब लोगों ने मिलकर इस विषय को रखा भी है, किया भी है, और वो चुनाव के बाद उसका काम भी लगेगा। ये मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ, चूँकि भवन निर्माण का जो पूरा ड्रेनेज प्रॉब्लम अलग अलग प्रकार से जो डिस्टर्ब हुए हैं, तो उसमें जुट के जाने का काम। आप बाबू बाजार संप हाउस का देखेंगे तो बाबू बाजार संप हाउस का भी कैपेसिटी बढ़ने का काम हुआ है। तो मेरे ही प्रयास हुआ है कि बाबू बाजार का कैपेसिटी का काम हुआ है। अच्छा विधायक जी, एक सवाल बहुत अहम बन जाता है। आप लोगों की जो पार्टी है वो बिहार को इस बार आत्मनिर्भर बनाने चली है। आत्मनिर्भर को लेकर के लगातार प्रचार प्रसार भी किए जा रहे हैं। दीघा विधानसभा क्षेत्र को आप कैसे आत्मनिर्भर बनाएंगे, क्या कुछ खास होगा? नहीं, सबसे बड़ी बात है कि आत्मनिर्भर का मतलब होता है कि लोकल को वोकल बनाना। तो लोकल और स्थानीय जो विषय रहते हैं, जो हर प्रकार से संपदा युक्त, हर प्रकार से रोजगार युक्त, हर प्रकार से भावनात्मक पक्ष को, हर चीज़ को लेकर वोकल बनाने का प्रयास है। तो स्थानीय स्तर पर जो विकास के आयाम जहाँ जहाँ रुके हैं उसको निश्चित तौर पर करने का काम करेंगे। और मैंने भी कहा है कि समरता दीघा, उभरता दीघा, समरता दीघा। तो दीघा आज पूरा उभर रहा है, संवर भी रहा है। सबसे ज़्यादा मैं कह सकता हूँ, मैं इस चीज़ का दम नहीं भरता हूँ, बल्कि एक सेवक के नाते कह सकता हूं कि सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट से लेकर वो स्लम से लेकर हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को लेकर विकास के काम दीघा विधानसभा में हुआ है। तो दीघा विधानसभा क्षेत्र को लेकर क्या कुछ आपने चिन्हित किया है कि कैसे हम इसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या करने वाले हैं? आत्मनिर्भरता का मतलब ये होता है कि अपने एक विकास के आयाम को डायमेंशन को लेते हुए रोशनी की दिशा तय करने की बात जो होती है, तो वो दीघा विधानसभा। आपने सर्वे तो सर करवाया होगा ना कि क्या करना होगा? मैं तो वही कर रहा हूँ ना कि मैंने जो किया है उसके अलावा जो शेष और बाकी है, बहुत सारे काम के अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर जो शेष बाकी है उसको भी करने का काम करेंगे। अच्छा, इससे जुड़ी एक और सवाल, बिहार आत्मनिर्भर बनेगा तब उभर कर सबसे सामने आगे आएगा या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तब बेहतर होगा? कौन सा बेहतर? मुझे लगता है कि आपके संकल्पना परिकल्पना को थोड़ा सुधार करने की आवश्यकता है कि आत्मनिर्भरता का मतलब कुछ और है। आत्मनिर्भर बिहार का सर बिहार का विकास से है। बिहार का विकास तो हुआ ही है। अब बहुत सारे विकास का अगर नहीं दिख रहा है तो उसका कोई विषय पर नहीं बताया जा सकता। जितने सारे अलग अलग प्रकार से, वो पटना हो, चाहे सड़कों का निर्माण से लेके हो, चाहे लॉकडाउन के विषय पर लेके हो, अलग अलग जो विकास के आयाम तय किया है बिहार ने। आज देश के पैमाने पर बिहार के विकास की चर्चा अलग अलग प्रकार से जब होती है तो
तो वो तो विकास के पैमाने का आकलन क्या हो सकता है, अलग अलग पैरामीटर सबके हो सकते हैं। तो हम लोग तो निश्चित तौर पर पहले आप आत्मनिर्भर बनाएंगे, फिर बिहार में आत्मनिर्भर बिहार है ही, पर उसकी बौद्धिक संपदा, आर्थिक संपदा, इन सब विषयों पर, जैसे कि मत्स्यजीवी की दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो योजना का जो घोषणा की है, इतने करोड़ के पैकेज की भी बात की है, तो विशेष पैकेज की भी बात चल रही है, अलग अलग प्रकार से संपदा की भी बात चल रही है। तो मखाना की इंडस्ट्री, जो मैंने कहा कि लोकल आर्थिक संपदा की जो बात है उसको आगे बढ़ाने की बात है, वो करने की आवश्यकता है। विपक्ष को आप कैसे देखते हैं? विपक्ष में तेजस्वी प्रसाद यादव की जो तेजस्वी प्रसाद यादव की अभी जो रैली हो रही है उसमें बड़ी भीड़ उमड़ रही है, कैसे इसको देखते हैं? आपको क्या लगता है? पैमाना पहले भी था, भीड़ का पैमाना भविष्य में भी रहेगा। भीड़ अगर वोट करती तो भीड़ से तो बहुत कुछ होता है। तो आज ये मानती है कि गठबंधन और कौन ठगबंधन है, कौन महागठबंधन है और कौन एनडीए गठबंधन के अंतर्गत चलाने वाला है, जिनके पास अपने कुंभा नहीं, कुंभा बिखरते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके बोलने की आवश्यकता नहीं। चिराग पासवान कितनी मुश्किलें पैदा कर सकते हैं? आज अब देखा जाए, सब भविष्य की गर्म है, कहीं कोई कठिनाई नहीं है, कहीं कोई किसी प्रकार की किसी परिस्थितियां नहीं है, सब स्थितियां ठीक है, एनडीए के पक्ष में है पूरा। आप भी रहिए इंतजार में, हम भी हैं इंतजार में। हम यह पैमाना नहीं बता रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से संजीव चौरसिया की बातों को आप सुन रहे थे, आपको क्या लगता है इस बार के विधानसभा चुनाव में संजीव चौरसिया कितना भारी पड़ेंगे अपने विपक्षियों पर? दीघा विधानसभा क्षेत्र की जनता पर कितना प्रभाव डाल पाएंगे? विकास के कार्यों को लेकर के एनडीए की जो गतिशीलता है वो कितना निराधार है? सबसे मजबूत बात तो यह है कि विपक्ष इस बार किस प्रकार से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यानी हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान के। चिराग पासवान को लेकर बीजेपी अस्वस्थ है, जदयू की खेल अब भी चल रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।